बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की जय हो। छोटा सा भजन है, सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाए, दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाए। तूने नेकी क्यों दिल से भुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से भुलाई। दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाए। तूने नेकी क्यों दिल से भुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से भुलाई। दौलत मिली है तुझको, लाभ कमाया क्या, दौलत मिली है तुझको, लाभ कमाया क्या। शोहरत मिली है तुझको, क्या बांट पाया। शोहरत मिली है तुझको, क्या बांट पाया। काम न आए तेरे साधन किसी के, काम न आए तेरे साधन किसी के। मालिक है नहीं ओ नौकर किसी के। गजब हुआ है मानव, गजब हुआ है मानव, बन गया क्यों तू सौदाई। तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों से बुलाई। दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई। दाता ने आंखें दी कुछ देखने को, दाता ने आंखें दी कुछ देखने को। दिल और दिमाग दिया कुछ सोचने को, दिल और दिमाग दिया कुछ सोचने को। वाणी मिली है मुँह से मीठा तो बोलो, वाणी मिली है मुँह से मीठा तो बोलो। कड़वा भी सुन के मिश्री हर दिल में बोलो। हैरत अमोलक तन की, हैरत अमोलक तन की, कदर तूने न जानी। तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई। तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई। आखिर एक रोज चलना पड़ेगा, आखिर एक रोज चलना पड़ेगा। जाओ जलाल जग से चढ़ना पड़ेगा, जाओ जलाल जग से चढ़ना पड़ेगा। मन में उदासी होगी खाली चले हम, मन में उदासी होगी खाली चले हम। आए थे लेके होके खाली चले हम। फिर ना सुने गाओ भी, फिर ना सुने गाओ भी,
जिसने ये दुनिया बनाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों से भुला। होगा हिसाब आखिर उसकी सभा में, होगा हिसाब आखिर उसकी सभा में। पाया गवाया कितना तुझ इंसान, पाया गवाया कितना तुझ इंसान। मिलता है मोक्ष तो नरक भी मिलेगा, मिलता है मोक्ष तो नरक भी मिलेगा। कर्म करोगे वैसा फल भी मिलेगा। कहता सुधीर सेवा, कहता सुधीर सेवा, करके मिलेगी भलाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई। दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई। दुनिया में आने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने नेकी क्यों दिल से बुलाई, तूने नेकी क्यों दिल से। शासन प्रदेशन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री शिरीष मुनि महासाब एवं युवा मनीषी मधुर गायक श्री शुभम मुनि महासाब के चरण कमलों में भी हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम सेवाभावी श्री शाश्वत मुनि जी और मोक्षाभिलाषी समस्त श्रावक और श्राविकाओं, धन्य भागी हैं आप सब कि आज आचार्य भवन के दर्शनों के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। और अभी तो सब क्या बोलते हैं संवत्सरिक महान पर्व मनाकर आप सब यहाँ पर खमत खामना के लिए आए हैं और सभी ने दिल से क्षमापना करी होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उसको लगता है कि एकदम वो पवित्र हो गया है, पावन हो गया है, तो लोग सोचते हैं कि उसको छू ले तो भी हम क्या हो जाएं, पवित्र हो जाए। तो ऐसे हमने पर्वाधिराज पर्व पर्वशन मना के हम सब क्या हो गए हैं। हाँ, थोड़े थोड़े लोग गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने तो दिल से, हाँ, दिल से सभी ने क्षमा याचना करी होगी। तो आइए कुछ क्षण हमको गुरु चरणों में बैठकर श्रवण करने का जो मौका हमको मिला है, और हम देखते हैं कि शासन प्रतिशमन भगवान महावीर स्वामी जी ने समस्त भविजीवों के कल्याण के लिए वैसे तो अथाह ज्ञान भगवान ने दिया है, लेकिन अगर हम उस ज्ञान का कोई भी एक सूत्र अगर हम अपने जीवन में संपूर्ण रूप से अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन का क्या हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी कर्म काटने के लिए कहाँ गए थे। हाँ, हाँ, अनार्य देश में गए थे, लाड़ देश में गए थे, लेकिन वो आरा भी कौन सा आरा था, कौन सा आरा था, चौथा आरा था। और ये हमारा कौन सा आरा है,
उसमें सुख ज़्यादा था और इसमें क्या ज़्यादा है? तो वहाँ पर कर्म काटने के लिए भगवान को अनार्य देश में जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर तो हमारा वातावरण ही क्या बना हुआ है? हाँ, दुखी-दुखी अनार्य बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, उस समय हम लोग ज़्यादा कर्म नहीं काट सकते थे, इस समय हम लोग ज़्यादा कर्म काट सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए सुख खोजते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गर्मी लगी तो पंखा देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर पंखे से ज़्यादा हैसियत है तो हम लोग क्या देखते हैं? एसी देखते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो फिर वो कश्मीर घूमने जाते हैं, ज़्यादा पैसा है तो वो क्या है, और ठंडे प्रदेश में चाहते हैं कि कश्मीर चले जाएँ, ज़्यादा पैसा है तो सोचते हैं विदेश में चले जाएँ। तो हम क्या करते रहते हैं? सुख खोजते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सुख खोजते रहते हैं। लेकिन हमको वो सुख कभी मिला है क्या? परमानेंट सुख नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? परमानेंट सुख हमको नहीं मिल रहा है। जो भी हम लोग सुख खोज रहे हैं टेम्परेरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोई भी सुख आप देखिए, खाने में देख लीजिए, कितना भी अगर आपका मनपसंद का रसगुल्ला, अगर आपको किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो 1 खाएँगे, 2 खाएँगे, 3 खाएँगे। कहीं किसी फंक्शन में गए हैं, तो 4-5 और खा लेंगे। अगर कोई ज़्यादा खिलाएगा तो हम क्या सोचेंगे, भैया क्या इरादा क्या है? मारने का तो इरादा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा खाएँगे हर चीज़ मराठी में बोलते हैं आती तिथं माती। कोई महाराष्ट्रीयन होगा तो समझ जाएगा। अच्छा, सब महाराष्ट्रीयन है। संगमनेर का संघ आहे आज. हां, तो तुम्हाला माहीत असेल की "अति तिथं माती" म्हणजे काय? कि मतलब जहाँ आती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वो मिट्टी हो जाता है। क्या हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की अगर आप आती करते हैं, चाहे वो धन की है, पद की है, प्रतिष्ठा की, हर चीज़ की अगर आती हो जाए, तो वहाँ पर हमको क्या है, फिर कहीं न कहीं हमको क्या मिलती है, ठोकर मिलती है। तो हम देखते हैं कि हम सुख तो सभी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुख सभी चाहते हैं, मिलता हमको क्या है? मिलता हमको दुःख है। हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन सुख के पीछे ही अगर हम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी क्या एक ही कामना रहती है, क्या है? चाहे हम लोग सुबह उठ के परमात्मा का नाम लेते हैं, सामयिक लेते हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी क्या कामना रहती है कि हमको क्या मिले? सुख मिले। और वो सुख खोजते रहते हैं कि खाने में सुख मिल जाए, कहीं घूमने में सुख मिल जाए, घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे अभी संवत्सरी हो गई साधु संतों के दर्शन के लिए, फिर आपके दिवाली आ जाती है। कितने भी दिवाली आने के बाद हम लोग देखते हैं कि बहनों की ऐसी क्या बोलते हैं, दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो जाती है कि हमारा क्या है, जो प्रवचन में जाना या साधु संतों के पास जाना थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारा भी हमको भी ऐसा लगता है कि जो साधु संतों का सीज़न तो क्या है, पर्वाधिराज पर्व-प्रवचन तक रहता है, उसके बाद साधु संतों का भी कितना भी अच्छा प्रवचन करने वाला हो, उसकी क्या हो जाती है, भीड़ कहीं न कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम सुख के लिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि अगर हमको परमानेंट सुख चाहिए, तो वो सुख कहाँ पे मिल सकता है? हाँ, आत्मा में। लेकिन उस आत्मा को जानना, पहचानना, समझना भी इतना आसान नहीं है। हम लोग जब स्थानक रहते हैं, साधु संतों के चरणों में रहते हैं, तब तो हमें क्या है, तब तो हमें याद रहता है, लेकिन जैसे ही संसार के कामों में चले जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और जो संसार के कामों में ही हम लोग क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। सच्चा सुख ना कहीं पद में है, प्रतिष्ठा में है, ना धन में है, ना दौलत में है। सच्चा सुख अगर कहीं है, तो वो किसमें है? अंतर आत्मा में है। जिसने अपनी अंतर आत्मा को पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, तो समझ लेना कि वही है। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि हर मनुष्य जहाँ देखते हैं वही क्या है, एक होड़ लगी रही है। किसकी होड़ लगी रहती? और चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? और की दौड़ में लगे रहते हैं। और उस और की दौड़ में हमारी दौड़ क्या है, कभी कभी समाप्त नहीं हो जाती है। चाहे हमको धन मिले,
तो हमको लगता है और हमको अगर कोई पद मिला तो हमको लगता है क्या है और ऐसे और के दौड़ में हम लोग क्या है कहीं सुख हमको नहीं मिलता है। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये कहानी एक गांव के अंदर घटित हुई है। शाम का समय था। माँ बाप एक लड़का और उसका बापू शाम के समय उन्होंने सोचा कि क्या है कहीं टहलने के लिए क्या किया जाए, बाहर घूमने के लिए वो दोनों निकल जाते हैं। शाम का समय था। तो वो जब गांव से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद वो देखते हैं कि एक खेत के अंदर एक किसान क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। लेकिन उसके जो जूते हैं, वो जूते उसने क्या कर रखे थे, खेत के किनारे क्या कर रखे थे, खोल के रखे थे। तो उसका जो छोटा बच्चा था उसको क्या सूझा, उसको सूझा कि मजाक करते हैं, हम क्या करते हैं, मजाक करते हैं। ऐसा करते हैं कि इस किसान के जूते हम लोग क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। और एक दूर पेड़ पे जाकर के हम लोग छुप जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ये किसान क्या होता है, वो कैसे परेशान होता है, कैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या मजा लेते हैं। आप लोग भी सोचते हैं कभी कभी मजाक के मूड में होते हैं तो घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो उसने भी ऐसा सोचा। तो फिर उसका बाप उसको कहता है, बेटा तुम्हें मजा ही लेना है, आनंद ही लेना है। तो इस तरह से नहीं, हम लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं कि उस बाप ने अपने जेब से क्या किया, कुछ पैसे निकाले। क्या किया, उस बाप ने अपने जेब से पैसे निकाले और क्या किया, उसके जूते के अंदर, उसके जूते के अंदर रख दिए। और रखने के बाद वो क्या है, जाकर के पेड़ के पीछे छुप गए। तो कहते हैं कि जैसे ही किसान का काम समाप्त हुआ, शाम ढलने वाला था। और जब वो किसान आया, किसान ने आकर के क्या है, किसान ने आया तो उसको जूते पहनने लगा। तो उसने जूते पहने तो उसको लगा कि जूते के अंदर क्या है, कुछ है। तो उसने जूता उठाया, जूता उठा के देखा तो जूते के अंदर क्या थे, जूते के अंदर पैसे थे। तो उसने क्या किए, वो पैसे लिए और इधर-उधर देखना कि ये पैसे क्या हैं, किसने ऐसे पैसे मेरे जूते में रखे। उसने इधर-उधर देखा, उसको क्या है, कोई नज़र नहीं आया। तो कहते हैं कि उसने वो पैसे उठाए, परमात्मा को धन्यवाद दिया, आँखों में आँसू लाते हैं उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। और सोचा कि परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि क्या है, 2 दिन से मेरी बेटी को क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। और उसके लिए ही परमात्मा ने क्या है, पैसे भेजे। वो पैसे लेता है और घर की ओर चला जाता है, अपनी बेटी का इलाज करता है। तब उस बाप अपने बेटे को समझाता है, बेटा तू क्या है, अगर उसके जूते छुपा देता तो उससे भी तेरे को क्या मिलता, खुशी मिलती। लेकिन वो खुशी किसी को दुख देकर अगर तुमको खुशी मिलती तो वो क्या है, वो तुमको भी कहीं ना कहीं तुम्हें बाद में भी क्या मिलता, कहीं ना कहीं तुमको बाद में भी दुख मिलता। लेकिन किसी की मदद करके, किसी का भला करके, कोई इंसानियत का काम करके अगर आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है, उस खुशी का क्या है, कोई मोल नहीं होता है। वो खुशी क्या होती है? वो खुशी अनमोल होती है। तो मैं बात कर रहा था कि हम भी अगर आपने खुशी हम दोनों तरह से ले सकते हैं, किसी को परेशान करके भी और किसी का भला करके भी हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन-सी खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को दुःख देकर या किसी का भला करके। तो हम इंसान हैं, इंसानियत हमारे भीतर है, तो हम
किसी का भला करके ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। समन